राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। बिना किसी देरी के तो चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं। वीर्य का वैज्ञानिक सिद्धांत। उपनिषदों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में वीर्य को जीवन का मूल आधार माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्नाद रेता रेतस्य पुरुष, अर्थात अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से ही मनुष्य की सृष्टि होती है। और इसी प्रकार अग्निवेश संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, शुक्रायत च जीवितम, अर्थात मनुष्य का जीवन वीर्य पर निर्भर है। आधुनिक विज्ञान भी इस शास्त्रीय सत्य की पुष्टि करता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह सिद्ध हो चुका है कि मानव शरीर में अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद्यमान है। रक्त, मल और वीर्य, इन तीनों से भी असंख्य जीवाणु पाए जाते हैं। वीर्य में उपस्थित ये सूक्ष्म जीवाणु अत्यंत सक्रिय, बलशाली, कांतिमान और प्रभावशाली होते हैं। इनकी उपस्थिति से शरीर में जीवन शक्ति, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घायु बनी रहती है। एक बूंद वीर्य में भी करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। जब बार बार वीर्य का अपव्यय होता है तो शरीर की वह सूक्ष्म जीवन ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से दुर्बल होने लगता है। दीर्घकालीन वीर्यनाश से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है और अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वीर्य की रक्षा की जाए तो वही सूक्ष्म जीवाणु शरीर को बलशाली, ओजस्वी, तेजस्वी और दीर्घायु बना देते हैं। यही कारण है कि महान वैज्ञानिकों और विचारकों ने भी ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया है। उनका मानना है, यदि वीर्य का संरक्षण किया जाए तो मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। जो व्यक्ति विषय वासना में लिप्त होकर निरंतर वीर्य नाश करता है वह धीरे धीरे दुर्बल, रोगग्रस्त, उदास और निसंतान या नपुंसक तक बन सकता है। वीर्य न केवल जीवन की स्थिरता का आधार है बल्कि यही संतानोत्पत्ति का प्रमुख कारण भी है। अतः इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जीवो बस्ति सर्वस्मिन् देहे तत्र विशेषता वीर्य रक्ते मले यस्मिनि शृणुयति शेषणात्। जीवो बस्ति सर्वत्र देहे परंतु विशेषतः वीर्य, रक्त और मल में निवास करता है। अर्थात जीवन तत्व, जीवन शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, किंतु यह विशेष रूप से वीर्य, रक्त और मल में सशक्त और सक्रिय रूप से निवास करती है। जब इन तीनों में से विशेषकर वीर्य का क्षय होता है तो जीवन शक्ति क्षण भर में कमजोर हो जाती है। इसके फलस्वरूप शरीर, मन और आत्मा तीनों धीरे धीरे पतित होने लगते हैं। इसलिए प्राचीन शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि वीर्य की रक्षा करना जीवन की रक्षा करने के समान है। वीर्य मात्र एक शारीरिक द्रव्य नहीं अपितु यह जीवन का मूल सत्व, चेतना का स्रोत, ओज तथा आत्मबल का आधार भी है।